रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की हमारी सबसे पहली टेक्निक है डोजी प्लस ब्रेकआउट। इसमें हम देखते हैं कि जब चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ होता है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है तो कभी-कभी वहां एक डोजी कैंडल बन जाती है। डोजी कैंडल ये इंडिकेट करती है कि उस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच अनसर्टेनिटी या बैलेंस की सिचुएशन है। अब अगर इस डोजी कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करने के साथ साथ रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट कर देती है तो ये बायर्स की स्ट्रेंथ का एक कंफर्मेशन सिग्नल माना जा सकता है। इससे ये संकेत मिलता है कि प्राइस के और ऊपर मूव करने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे सेटअप में हम बाइंग ट्रेड में एंटर करने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट से बुलिश मूव होने की प्रोबेबिलिटी तुलनात्मक रूप से हाई होती है। इसी तरह से जब चार्ट पर कोई सपोर्ट लेवल बना हुआ होता है और प्राइस उस सपोर्ट लेवल तक पहुंचता है तो कभी-कभी वहां एक डोजी कैंडल बन जाती है। डोजी कैंडल ये इंडिकेट करती है कि उस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच अनसर्टेनिटी या बैलेंस की सिचुएशन है। अब अगर इस डोजी कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करने के साथ साथ सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन कर देती है तो यह सेलर्स की स्ट्रेंथ का एक कंफर्मेशन सिग्नल माना जा सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्राइस के और नीचे मूव करने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे सेटअप में हम सेलिंग ट्रेड में एंटर करने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट से बेरिश मूव होने की प्रोबेबिलिटी तुलनात्मक रूप से हाई होती है। अब चलिए नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की हमारी दूसरी टेक्निक है कॉन्फ्लुएंस जोन। इसमें हम देखते हैं कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो इस दौरान प्राइस एक पुलबैक करके रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। जब प्राइस पुलबैक के बाद दोबारा ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो यही रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब प्राइस एक और पुलबैक करते हुए नीचे आता है और इसी सपोर्ट लेवल के साथ ट्रेंड लाइन भी ओवरलैप कर रही होती है तो ये एरिया एक हाई कॉन्फ्लुएंस जोन बन जाता है। अगर इसी पॉइंट पर प्राइस कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल भी दे देता है तो इसे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप माना जाता है। ऐसे कॉन्फ्लुएंस एरिया पर बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए यहां से बाइंग ट्रेड में एंटर किया जा सकता है क्योंकि इस पॉइंट से प्राइस के बुलिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। अब चलिए अगली टेक्निक को समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेड करने की हमारी थर्ड टेक्निक है ट्रेंड बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसमें हम देखते हैं कि कई बार जब प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो इस दौरान प्राइस एक पुल बैक करके रेजिस्टेंस लेवल तक आता है। वहां प्राइस रेजिस्टेंस को टैप करता है और कोई रिवर्सल सिग्नल दे देता है। इस सिग्नल को देखकर हम ये सोचकर शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं कि अब प्राइस बेयरिश मूव करेगा। लेकिन देखिए, कई बार प्राइस नीचे आने के बजाय और ऊपर चला जाता है। इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम ट्रैप हो जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि हमने रेजिस्टेंस लेवल भी सही मार्क किया होता है और रेजिस्टेंस पर रिवर्सल सिग्नल भी सही मिला होता है, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे होते हैं। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तब बायर्स का डोमिनेंस होता है, यानी बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए बुलिश ट्रेंड में हमें सेलिंग सेटअप्स पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे मार्केट में सेलिंग सेटअप्स अक्सर फेल हो जाते हैं। बुलिश ट्रेंड में हमें बाइंग सेटअप्स पर फोकस करना चाहिए। जब प्राइस पुलबैक दे तो किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर बुलिश रिवर्सल सिग्नल का वेट करके बाइंग ट्रेड में एंटर करना चाहिए क्योंकि बुलिश ट्रेंड में बुलिश सेटअप्स के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसी तरह से जब मार्केट बियरिश ट्रेंड में होता है तब सेलर्स का डोमिनेंस होता है, यानी सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए बियरिश ट्रेंड में हमें बाइंग सेटअप्स पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे मार्केट में बाइंग सेटअप्स अक्सर फेल हो जाते हैं। बियरिश ट्रेंड में हमें सेलिंग सेटअप्स पर फोकस करना चाहिए। जब प्राइस एक पुलबैक दे तो किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर बियरिश रिवर्सल सिग्नल का वेट करके सेलिंग ट्रेड में एंटर करना चाहिए क्योंकि बियरिश ट्रेंड में बियरिश सेटअप्स के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की हमारी फोर्थ टेक्निक है पिन बार आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें हम देखते हैं कि जब चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ होता है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है तो कभी-कभी एक कैंडल रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है। अब इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद जब अगली कैंडल फॉर्म होने लगती है तो ओपन होने के बाद पहले प्राइस थोड़ा नीचे आता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल जो अब सपोर्ट का काम कर रहा होता है वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग रिजेक्शन देखने को मिलता है। इस बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस दोबारा ऊपर चला जाता है और कैंडल एक बुलिश पिन बार का फॉर्म ले लेती है। यह सेटअप इस बात का संकेत देता है कि बायर्स मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और ब्रेकआउट को सपोर्ट मिल रहा है। जब ब्रेकआउट के बाद इस तरह का बुलिश पिन बार देखने को मिलता है तो इसे ब्रेकआउट कंफर्मेशन के रूप में देखा जा सकता है।
ऐसे सेटअप में हम बाइंग ट्रेड में एंटर करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से प्राइस के बुलिश मूव को कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। अब चलिए नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेड करने की हमारी फिफ्थ टेक्निक है ब्रेकआउट विथ पिन बार कैंडल। इसमें हम देखते हैं कि जब चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ होता है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है, तो कभी-कभी एक ऐसी कैंडल बनती है जो ओपन होने के बाद पहले थोड़ा नीचे आती है। इसके बाद उस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग रिजेक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण प्राइस ऊपर चला जाता है और कैंडल रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करते हुए एक बुलिश पिन बार का फॉर्म ले लेती है। यह सेटअप इस बात का संकेत देता है कि बायर्स मार्केट में काफी स्ट्रांग हैं और ब्रेकआउट को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जब ब्रेकआउट के साथ ही बुलिश पिन बार भी बन जाए, तो इसे ब्रेकआउट का एक स्ट्रांग कंफर्मेशन माना जा सकता है। ऐसे सेटअप में हम बाइंग ट्रेड में एंटर करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से प्राइस के बुलिश मूव को कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी